Hello students, so welcome back. In this video, I am going to explain to you about the manufacturing of PE. By PE I mean कि polyethylene. Okay, अब ये polyethylene क्या है? So अब हम in this chapter I'm going to explain you about the manufacturing of कि मतलब जो हमारा पॉलीमर्स है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है. तो फर्स्ट पॉलीमर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, दैट इज पॉलीइथिलीन. ओके, सो सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेफ्ट साइड इज द फॉर्मूला ऑफ द इथिलीन. जब इसे हम पॉलीमराइज करते हैं तो कुछ ऐसा चेन हमें रिपीटेटिव चेन हमारा बन जाता है. ओके, and this is the molecular weight and this is the melting point or density and etc. The polyethylene are mentioned here. अब हम क्या कर सकते, क्या वी फाइंड दैट कि मतलब अलग अलग तरीके का जब हम ये देंगे कि हम प्रेशर देंगे तो अलग अलग टाइप के हमारा पॉलीइथिलीन हमें मिलेगा. तो हम देखते हैं कि जब हाई प्रेशर पे क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर्स पे क्या होता है एंड लो प्रेशर्स में क्या क्या होता है. सो जब हम हाई प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर अब बाय हाई प्रेशर आई मीन कि 1000 to 2500 एटमॉस्फेयर्स. This was the original process developed by ICI in the UK using peroxide catalyst at 100 to 1 degrees Celsius and producing low density radium oriented low molecular point polymer. हाँ, तो फिर अब हाई प्रेशर जब हम देंगे एंड देन हम वी हैव टू यूज द peroxide catalyst at around 100 to 300 डिग्री सेल्सियस. और इससे कैसा पॉलीमर बनेगा? लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, मतलब लो डेंसिटी वाला पॉलीइथिलीन बनेगा. ठीक है. और जब इंटरमीडिएट प्रेशर्स पे हम यूज़ जब इंटरमीडिएट प्रेशर हम देते हैं हमारा सिस्टम पे 30 to 100 एटमॉस्फेयर, तो हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ऑन एल्यूमिनिया एज कैटलिस्ट वी आर यूजिंग इट. तो इसको यूज़ करने से हमारा हाई डेंसिटी पॉलीमर विद अकम्पनिंग इंक्रीजेस इन रिजिडिटी, क्रिस्टलिनिटी, टेंसाइल, मतलब हाई डेंसिटी वाला पॉलीइथिलीन जो काफ़ी हार्ड होता है, कम फ्लेक्सिबल होता है, वो बनता है. ओके, और जब उससे भी लो प्रेशर हम यूज़ करेंगे यानी कि 6 to 10 एटमॉस्फेयर, तो इससे भी हमारा हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बनेगा, जिसे कि डॉक्टर कार्ल जिगलर इन जर्मनी में डॉक्टर कार्ल जिगलर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रोसेस डेवलप किया था. सो इसके लिए हमारा कैटलिस्ट जो यूज़ होता है एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एक्टिवेटेड विथ हैवी मेटल डेरिवेटिव सच एज TiCl4, ये हमारा यूज़ होता है. तो अब हम a trick I will tell you to remember these things because these questions are frequently asked in the competitive examination. तो क्या होता है जब हम हाई प्रेशर्स देंगे यानी कि 1000 से 2500, और तो हमें क्या बनेगा? लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन. और अदर केसेस में यू कैन रिमेंबर कि जब हम हाई प्रेशर्स ना दें तो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बनेगा लोअर प्रेशर्स पे. ओके, and for you can remember the catalyst for high pressure is the the peroxide catalyst, and intermediate pressure you can remember कि molybdenum trioxide या chromium oxide. और लो प्रेशर्स वाला जो 6 to 10 एटमॉस्फेयर पे हमारा HDPA बनता है, तो हमारा जो ये डॉक्टर कार्ल जिगलर जो डेवलप किए थे, इसका जो कैटलिस्ट को हम वी ऑल्सो से कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट, क्योंकि जो प्रोसेस है वो जिगलर ने मतलब डेवलप किया, और जो कैटलिस्ट है वो मतलब ये यू कैन से कि जो कैटलिस्ट है वो मतलब नाटा के द्वारा कुछ
डॉक्टर जी नाटा के, तो इसलिए हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट या जिगलर नाटा प्रोसेस को हम इसे कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, and you can know the structure of the this catalyst, that is AlR3, and it is linked with TiCl4. So I hope you have understood up to here. Now I will discuss about the flow sheet. अब देखते हैं. Very high purity ethylene is prepared by desulfurizing and removing light ends. It is further treated to remove traces of oxygen or its compounds, which deactivate the catalyst, consisting of aluminium trialkyl, usually triethyl, combined with titanium tetrachloride to produce finely divided precipitate. Sorry. In C5C7 saturated paraffin diluent, the purified ethylene is pumped to a reactor where it is continuously mixed with the catalyst, diluent, steam. Typical solvent polymerization reaction conditions are a 7 atmospheres at gauge and 70 degrees Celsius. The effluent goes to a series of flash drums to remove the solvent from the catalyst. Water is added at this point to destroy residual catalyst, which is highly flammable in the dry condition. The flash solvent is dried, redistilled, and recycled to the catalyst makeup unit. Polyethylene slurry is centrifuged to dewater, with the water being treated to remove catalyst before recycle. Polyethylene solids are dried, extruded, and finished to required form, pellets, flakes, or powder. The yield based on ethylene is 95 to 98%. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे हमारा लो प्रेशर प्रोसेस का डिस्क्रिप्शंस हमें is mentioned here. So let me discuss this low pressure process. So you can, students, you can see this process, that is the, you can tilt your phones and you can see देखिए कि पॉलीफेन्स बाय लो प्रेशर, तो बाई यहाँ पॉलीओलिफेन्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसी प्रोसेस से फिर पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन भी हम बना सकते हैं. सो सी तो यहाँ पर एल्यूमिनियम अल्काइल TiCl4 और TiCl3 कैटलिस्ट प्रिपरेशन, मतलब हम पहले कैटलिस्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो चीज़ का एल्यूमिनियम अल्काइल और TiCl4 मिला के एक सर्टेन हमारा कैटलिस्ट बनता है. ठीक है, एंड देन वी सेंड इट टू द रिएक्टर. ठीक है, तो हम पहले कैटलिस्ट सेंड कर दिए एंड देन उसके बाद फिर हमें रॉ मटेरियल मेन हमें चाहिए पॉलीइथिलीन के लिए इथिलीन. तो रॉ इथिलीन को हम ट्रीट करवाते हैं, जो जिससे कि हमारा जो इम्प्योरिटीज़, जैसे यहाँ के केस में इम्प्योरिटीज़ होता है हमारा सल्फर कंपाउंड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब हम रिमूव कर लेते हैं. देन वी सेंड इट टू द रिएक्टर. ये केमिकल इंजीनियरिंग का CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के टर्म्स में दिस इज़ द योर फर्स्ट की, इसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्री ट्रीटमेंट स्टेप है. ओके, एंड देन वी सेंड इट टू द रिएक्टर हियर. अब रिएक्टर के बाद क्या होता है कि ये जो हमें फर्दर सेंड करना पड़ता है कि जो इसमें, क्योंकि कैटलिस्ट पे पूरा 100% कन्वर्जन नहीं होगा, तो हमें फर्दर रिमूव करना पड़ेगा इम्प्योरिटीज. तो उसके बाद हम फ्लैश ड्रम पे जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड वी सेंड इट टू द फ्लैश ड्रम. फ्लैश ड्रम में हल्का फुल्का हमारा सेपरेशंस होगा एंड देन कुछ दो पार्ट में जो फ्लैश ड्रम में जो गैशियस पार्ट है,
तो जो हमारा गैशियस पार्ट था हमारा फ्लैश ड्रम पे, हाँ, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर। तो जो फ्लैश ड्रम से जो गैशियस पार्ट था वो हमारा ऊपर की तरफ वो निकल जाएगा, और जो डेट इज़ द लिक्विड, डेट इज़ द स्लरी, उसे हम फर्दर किसी फॉर्म का एक फ़िल्टर के थ्रू सेंड करेंगे, और फिल्ट्रेशन करके हम जो वाटर को हम रिमूव कर लेंगे। फर्दर हम इसे पंप कर देंगे वापस हमारा रिएक्टर्स पे। अब फिल्टर के बाद जो हमारा वेट पॉलीमर है, पॉलीमर को हम सुखाएंगे। वी आर गोइंग टू ड्राई दिस पॉलीमर। और ड्राई करने के बाद हम पॉलीमर को जैसा जो पॉलीथीन है उसको हम प्रॉपर फॉर्म शेप, जैसा शेप चाहे उसे हम फर्दर हम कर सकते हैं। हाँ, और फ्लैश ड्रम्स के ऊपर, फ्लैश ड्रम पे जो गैशियस पार्ट है उसे हम फर्दर ड्राई करके, डाइल्यूमेंट करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम दो डिस्टिलेशन करके लाइट एंड्स और हैवी एंड से हम फर्दर सेपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोसेस मेंशन्ड है, लाइक फॉर अदर टाइप्स ऑफ जैसे लो प्रेशर प्रोसेस का बाकी प्रोसेस यू कैन जस्ट see here how this is manufactured. This is not that much important, however you should know the this low pressure process. Okay, so let me explain you again about this process with reference to this book. Very high purity ethylene is prepared by desulfurizing and removing light ends. It is further treated to remove traces of oxygen or its compounds which deactivate the catalyst consisting of, तो हमें क्योंकि कैटलिस्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा इसे हमें, इसलिए हमें इम्प्योरिटीज़ हम रिमूव करते हैं। ये रीज़न है कि हम ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह को हम प्री ट्रीटमेंट स्टेप करके कैटलिस्ट में कंबाइंड ये सब रिमूव करते हैं। कंबाइंड विद टाइटेनियम टेट्राप्रोडीज फाइनली डिवाइडेड, तो हमें यहाँ से हम कैटलिस्ट प्रिपेयर करेंगे। और द प्योरीफाइड इथेलिन इज पम्प टू अ रिएक्टर, इट इज कंटिन्यूसली मिक्सड विद द कैटलिस्ट, डाइल्यूएंट स्टीम। ठीक है, देन हम कैटलिस्ट को पंप तो हमारा इथिलीन को पंप करेंगे। टिपिकल सॉल्वेंट पोलराइजेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे, और रिएक्शन कंडीशन 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 70 डिग्री सेल्सियस पे हम ये रिएक्शन हम रिएक्टर्स में हम टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं। द एफ्लुएंट गोज टू अ सीरीज ऑफ फ्लैश ड्रम में सेंड करते हैं टू रिमूव द सॉल्वेंट फ्रॉम द कैटलिस्ट। Water is added at this point to destroy residual catalyst which is highly flammable in the dry condition. The flat solvent is dried, redistilled and recycled to the catalyst makeup unit. Polyethylene slurry is centrifuged to dewater with the water being treated to remove catalyst before recycle. Polyethylene solids are dried, extruded and finished to required form pellets, flakes or powder. The yield based on ethylene is 95 to 98%. फिर हम उसे वाटर रिमूव करके फर्दर हम फिनिशिंग स्टेप पे करते हैं। देन हियर द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलीथिलीन इज गिवन, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एलडीपी कहाँ कहाँ फॉर्म होता है इंडिया पे, यू कैन गो थ्रू हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द polyethylene part. So I hope you have enjoyed this video. If you have any doubt, please comment or you can ask me. Thank you.